Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 7. Chapter number 1, The Blind Boy. Students, इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ आपको क्लास में करवाई जा चुकी हैं जिसमें वर्ड्स मीनिंग वर्ड सेंटेंसेस प्लस रीडिंग है। आज हम इस चैप्टर की कोर्स बुक एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। पेज नंबर 13, Vocabulary. An idiom is a fixed combination of words that has a particular meaning, which usually cannot be guessed from the meanings of the individual words themselves. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं idioms के बारे में। idioms क्या हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग। अब क्या है, idioms में डिफरेंट वर्ड्स को अटैच करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। उस सेंटेंस का कोई ख़ास मीनिंग होता है। उस सेंटेंस के वर्ड्स को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। इस एग्जांपल में अगर मैं आपको कहती हूँ कैट्स एंड डॉग्स क्या हैं तो आपके माइंड में क्या आएगा? एनिमल्स। लेकिन ईडियम में क्योंकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट मीन्स कि कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई। एक्टिविटी ए, द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ फ्रॉम द ब्लाइंड बॉय। व्हाट डज द ईडियम मीन? यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है, ये किस चैप्टर से है? द ब्लाइंड बॉय। इस ईडियम का क्या मतलब है? हिज मदर थॉट द वर्ल्ड ऑफ हिम बट टू हिज फादर ही वॉज जस्ट अ नॉइसेंस। यहाँ पे थॉट ऑफ द वर्ल्ड टू हिम मीन्स शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ हर, कि वो अपने बेटे को बहुत पसंद करती है, लेकिन अपने बाप के लिए वो बच्चा क्या है? बिल्कुल एक आम चीज़। मैच ईच ईडियम ऑन द लेफ्ट टू इट्स मीनिंग ऑन द राइट। राइट साइड पे कुछ, लेफ़्ट साइड पे हमें कुछ ईडियम्स दे दिए गए हैं, हमने इन ईडियम्स का मीनिंग देख के यहाँ पे मैच करना है। ओके मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ईडियम्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं और इनका डिफरेंट मीनिंग होता है इंडिविजुअल वर्ड्स की निस्बत। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब यहाँ पे अगर हम बार्किंग देखें तो उसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन इस ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स फोकसिंग ऑन द रॉन्ग प्लेस व्हेन ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग। मतलब कि जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो किसी गलत जगह की तरफ फोकस करना, उस चीज़ की, उस बात पे फोकस करना जिसका मतलब भी नहीं है या जिस बात का ताल्लुक हमसे नहीं है। एज राइट एज रेन। अब यहाँ पे रेन तो हमारे माइंड में बारिश आएगी, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग वेल एंड हैप्पी। एज राइट एज रेन मतलब फीलिंग वेल एंड हैप्पी, कि वह अपने आप को खुश और बेहतर महसूस करता है। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, वेदर तो हमारे माइंड में मौसम आता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग इल। अंडर द वेदर मतलब कि वो क्या है? बीमार महसूस कर रहा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल। वॉक लेट इनटू द नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात को देर तक काम करना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, अ नैरो एस्केप, मुश्किल से बचना, बाल बचना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीनिंग टेक ऑन मोर देन यू कैन मैनेज, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम ले लेना। टंग इन द चीक, जोकिंग, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, हर बात को मजाक में ले जाना। पेज नंबर 14, फाइंड अ सिंगल वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन ईडियम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में हमें कुछ ईडियम्स अंडरलाइन करके दे दिए हैं, हमने उन ईडियम्स की निस्बत एक सिंगल वर्ड लिखना है। फ्रेड वॉन्ट गेट एनी ऑफ द मनी अंटिल हिज डैड किक्स द बकेट। अब यहाँ पे किक द बकेट का क्या मतलब है? डाई। वो कहता है फ्रेड को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक उसका बाप नहीं मर जाता। आई थिंक दैट यू शुड कीप एन आई ऑन द मैन इन द ग्रे जैकेट। He's been behaving rather suspiciously. क्या कहता है? मेरा ख्याल है कि you should keep an eye, उसको ऑब्ज़र्व करो, उस पर ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? बहुत अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। Paul says that
he is feeling under the weather and won't be able to come this evening. अब under the weather का मीनिंग क्या था? feeling unwell और ill. पॉल ने कहा कि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं आज शाम तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता. Job opportunities are rather thin on the ground at present. क्या है? नौकरी के मौके आजकल कम है. Thin on the ground means exist in small amount. बहुत कम है. That means being a real pain in the neck. He just won't stop asking question. अब pain in the neck mean bothering या irritating. ये आदमी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है. क्यों? He just won't stop asking question. वो सवाल पूछना बंद नहीं करेगा. Grammar. A declarative sentence makes a statement. Declarative sentence में हम कुछ बोलते हैं, कोई statement देते हैं. It begins with a capital letter and ends with a full stop. ये शुरू होता है capital letter से और इसके end पे क्या आता है? Full stop. Most sentences are declarative sentences. ज़्यादातर sentences क्या आते हैं? Declarative. वहाँ पे हम कोई चीज़ बयान करते हैं. For example, Jack took pity on the beggar. जैक ने भिखारी पर तरस खाया. ये उसने क्या दी? स्टेटमेंट. ही सेज समथिंग. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्स अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डिड जैक टेक पिटी ऑन द बेगर? क्या जैक ने भिखारी पर तरस खाया? अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो इसके लास्ट पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क. You can make your own narrative or expressive writing more interesting by introducing a question from time to time. कहता है आप अपनी राइटिंग में, अब राइटिंग कौन सी है? नरेटिव और एक्सप्रेसिव. नरेटिव राइटिंग वो होती है जिसमें हम किसी भी शख्स या किसी भी स्टोरी के बारे में जब लिख रहे होते हैं तो उसके हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं. एक्सप्रेसिव किसमें हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं. कहते हैं आप अपनी राइटिंग को अच्छा कर सकते हो. कैसे? टाइम टू टाइम उसमें क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करवा के. There were vague shapes in his world of darkness. उसके अंधेरे की दुनिया में बहुत सी वेग शेप्स थी. And the patches of dull light. और कहीं कहीं डल लाइट के पैचेस थे. Perhaps the cane had magic powers. लेकिन उसके पास क्या थी? जादुई ताकत. Was this what the voice in his dream had meant? क्या यही था कि जो उसके ड्रीम में ये आवाज़ मायने रखती थी? The use of the interrogative sentences in the above example changes the tone of the voice and pace. ऊपर दी गई एग्जाम्पल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से इसकी वॉइस चेंज हो जाती है. It addresses the reader directly and is a rhetorical question, one that does not expect a reply. Rhetorical question वो होता है कि जिसमें ज़रूरी नहीं कि उसका जवाब वापस दिया जाए. ये क्या करता है? emphasizing the style or expense of the thought. ये किसी भी सोच के ऊपर जोर देता है. Rhetorical question.